हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 5 एनसीईआरटी. वी हैव थ्रू विद ऑल द एक्सरसाइज 5.1 to 3 4 मिसलेनियस क्वेश्चन 1 to 20. नाउ द लेफ्ट पोर्शन इज एग्जांपल्स. एग्जांपल्स के मैक्सिमम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक्सरसाइज में. फाइन. तो नॉर्मली एक एग्जांपल के ऊपर बेस 3-4 क्वेश्चन होते हैं. जब हमने 4 क्वेश्चन कर लिए तो मींस वो एग्जांपल आती है. तो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स का देने का बेसिक रीजन ये होता है कि हर टाइप के एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे को अगर मान लो स्कूल में कोई चीज यहाँ वहां हुई है तो वो एग्जाम्पल से उस क्वेश्चन को कर सके. तो नॉर्मली इफ वन एग्जाम्पल इज देयर तो ईच एग्जाम्पल हैज 3-4 क्वेश्चन टू बी प्रैक्टिस इन एक्सरसाइज. और हमने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं तो मीन्स अब एग्जाम्पल में दिक्कत आनी नहीं चाहिए. पर फिर भी मैं क्वेश्चन बाई क्वेश्चन एग्जाम्पल का आपके साथ थ्रू करता हूं. 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल में ऐसे हैं जिनका सेम काइंड एप्लीकेशन में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में प्रैक्टिस नहीं है. उन पर्टिकुलर 2 एग्जाम्पल्स को मैं पिक करूंगा. बाकी मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं, आप एक बार वर्किंग कर लें कि इसमें कोई चीज ऐसी तो नहीं जो पेंडिंग है. और स्टिल इफ सम क्वेरी इज देयर यू हैव अ सपोर्ट सॉल्यूशन अलोंग. प्रैक्टिस कर लें, मुझे व्हाट्सएप करें, फिर से उसको भी ब्रीफ किया जा सकता है. पहले क्वेश्चन में एक्स एंड वाई निकालना है, सेम टाइप क्वेश्चन वी हैव डन इट. दूसरे क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, राइट इन जेड ए प्लस योटा बी. उसको हमने पहले 3 लेक्चर में सारा फॉर्मेट खत्म करा दिया. सेम एग्जाम्पल 3, सेम एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, इन सबके डिटेल सोल्यूशन है. आपने लिख के करना है. मैं इसलिए चेक कर रहा हूं कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जो ब्रीफ नहीं किया हुआ और उसको दोबारा से मुझे बोर्ड पे लिखना है. फाइन. एग्जाम्पल 6 फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ए प्लस योटा बी. एग्जाम्पल 5 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है. मल्टीप्लिकेटिव मींस रेसिप्रोकल करके और फिर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे. फाइन. देन इट कम्स टू नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, रिप्रेजेंट द नंबर इनटू अ पोलर फॉर्म. मैंने पूरा एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने बताया था कि नंबर, किसी भी नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं बाय दिस वर्किंग ऑफ दैट इज आर कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा. इसके ऊपर सबसे पहले हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कराया था, फिर मॉडुलस उसके नेक्स्ट लेक्चर में कराया था, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बताया था. फिर मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट को यूज करके जब पोलर फॉर्म लिखते हैं आर कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, सेम फॉर्मेट इज. ध्यान रखना है जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में पोलर फॉर्म के हैं उसमें आपको ऑल्टरनेट मेथड दिया हुआ है, उसको फॉलो करना है. पहला मेथड ट्रिग्नोमेट्री का है. एक्सरसाइज में भी जितने क्वेश्चन हमने पोलर फॉर्म के किए हैं उसमें 2 टाइप के सॉल्यूशन दिए हुए हैं. वन इज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, वो तब कर सकते हैं जब चैप्टर 3 का बड़ा कंफर्ट पोजीशन आता है जी. सेकंड इज अलजेब्रा मेथड. तो ऑल्टरनेटिव मेथड को ही यूज करें. ऑल्टरनेटिव मेथड जहां लिखा है उसको सब जगह टिक कर लें. पोलर फॉर्म में आपको ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करना है जो अलजेब्रिक फॉर्म में है जी. प्लीज डू सी टू इट. फाइन. एक्सरसाइज 5.2 की पोलर फॉर्म में भी ऐसे ही करना है जी. फिर एग्जांपल 8 में कह रहा है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू अ पोलर फॉर्म. तो पहले नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके जेड ए प्लस योटा बी की फॉर्म में लेंगे और उसके बाद फिर से उसका एब्सोल्यूट जेड निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू आर. आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालेंगे और आर कॉस थीटा योटा साइन थीटा में रिप्लेस करेंगे. इसकी भी सारी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस आपको ब्रीफ किए गए हैं जो बी बुकलेट और ए बुकलेट की सॉल्यूशन से अलग से आपको गूगल क्लासरूम में सपोर्ट किया गया ए टू जेड नोट्स. फाइन. तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं बिकॉज देयर इज नथिंग न्यू, वी हैव ऑलरेडी डन द फुल एक्सरसाइज. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी हैव डन द फुल एक्सरसाइज. एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ध्यान रखना है जैसे ही इन सभी केसेस में डी 0 आएगा तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट डी बाई 2 करेंगे और जहां जहां डी 0 आएगा आयोटा की टर्म्स में आंसर आएंगे. कुछ नया नहीं है जी. एग्जाम्पल वही है जो हमने एक्सए में किया है. एग्जाम्पल 9 सॉल्व द इक्वेशन, 10 सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 11 सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. फाइन. देयर इज नथिंग न्यू टू बी एक्सप्लेन डिफरेंट. फिर कह रहे 12th एग्जाम्पल में फाइंड द कॉन्जुगेट. आप कर सकते हैं जी. फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट. फिर से आपको 2 पार्ट इसके दिए हुए. पहले वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना है. जो z इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी आता है उसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ऑलरेडी डन इट. फाइन. सेकंड पार्ट को भी पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं. जो आपके पास फाइनल z इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी आता है उसका एब्सोल्यूट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके. तो देयर इज नथिंग न्यू. फाइन. आर्गुमेंट निकाल सकते हैं. आपके पास वर्किंग पैटर्न दिया हुआ है. इसमें भी ध्यान रखें आर्गुमेंट निकालने की 2 मेथड दिए हुए हैं जी. आपको सेकंड वाला अल्टरनेट मेथड 1 यूज करना है जो अलजेब्रा वाला है, जो बिना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मेट का है, जिसके अंदर क्वाड्रेंट का यूज नहीं है. सो यूज वेर एवर यू आर यूजिंग आर्ग्यूमेंट, वेर एवर यू आर मेकिंग अ क्वेश्चन ऑफ अ पोलर फॉर्म, ऑल्टरनेट मेथड 1 यूज करेंगे. फाइन. दिस इज एग्जांपल 13. एग्जांपल 14 में सेम अभी 2 क्वेश्चन किए हमने.
एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में जाना है। तो मैंने बताया था जब भी आयोटा वाई से स्क्वायर में जाना है पहले कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर फॉर्म आ जाएगी। बाय चांस किसी बच्चे को वो भूल गया, थोड़ा सा आगे पीछे है, पुराना वीडियो देखा था, अब दोबारा से वीडियो ना देखें, मेरे नोट्स को देखें, नोट्स को देखते ही एक बार समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये ऑलरेडी क्वेश्चन 3-4 बार एक्सप्लेन हो जाएगी। फिर अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसका पैटर्न एनसीईआरटी में नहीं दिया, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 15 और एग्जाम्पल 16 सब बच्चे मार्क कर लें, इन दो में से भी एग्जाम्पल 16 कम पूछी जाती है, इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, फाइन। और उस एग्जाम्पल 16 में एक्चुअली चैप्टर 3 का यूज होगा ही होगा, सो वी हैव टू सी टू इट कि एग्जाम्पल 16 में आखिरी के 1-2 पॉइंट में लिखूंगा, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मेट को याद रखना है, क्योंकि चैप्टर 5 है, चैप्टर 3 से पहले आता है, पर ट्रिग्नोमेट्री हम फर्स्ट स्टेप नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए हमने इसको पिक किया। तो एग्जाम्पल 15 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 16 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट 16 में थोड़ा सा चैप्टर 3 का एक फॉर्मुला लगेगा, वो मैं रेड ब्लॉक में लिख के आपको डाल के रिव्यू कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म। फिर आती है एग्जाम्पल 17, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 हमने पूरी एक्सरसाइज किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 17 एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अप टू एग्जाम्पल 17, देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम except example 15 and example 16. Let's see how to see the working of this particular part. Example 15 में क्या कहता है, find the real theta such that 3 plus 2 iota sin theta 1 minus 2 iota sin theta is purely real. ठीक है जी, हमको क्या करना है, हमको रियल थीटा निकालना है। कौन से थीटा पे, इसका सिंप्लीफिकेशन किस थीटा पे प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल तब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर a इज इक्वल टू 0 है तो z इज इक्वल टू आयोटा b रह जाएगा जी, सो दिस विल बिकम प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर इफ b इज इक्वल टू 0 है तो b 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स क्या रह जाएगा, z इज इक्वल टू a। जब कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट है तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमको इस केस में प्योरली रियल नंबर चाहिए। अगर मुझे प्योरली रियल नंबर चाहिए, प्योरली रियल, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्योरली रियल पार्ट देखना है तो मुझे इमेजिनरी पार्ट को क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। तो इसको पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे b को 0 पुट करेंगे प्योरली रियल की कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमने इसको 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, फाइन। फिर से आयोटा डिनोमिनेटर में, तो आयोटा वाला पार्ट नेगेटिव है, ये इसको हमने 1 प्लस, अगर ये माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा साइन थीटा नीचे मल्टीप्लाई किया और 1 + 2 आयोटा साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई किया, जैसे नॉर्मल वर्किंग में हम कॉम्प्लेक्स में करते थे। अब आप इसको क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, नाउ मल्टीप्लाई करें इस 3 को ब्रैकेट के साथ, 3 + 6 आयोटा साइन थीटा 2 आयोटा साइन थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, सो दिस विल बिकम 2 × 2 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 3 × 2 6 आयोटा साइन थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 2 × 2 4 आयोटा × आयोटा इज आयोटा स्क्वायर साइन × साइन इज साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना रहेगा, a - b a + b इज a स्क्वायर माइनस 2 आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर, फाइन। नाउ जस्ट सी हाउ टू सिंप्लीफाई, ये आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, 4 माइनस, तो ये कितना रहेगा 3, ये आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया, -4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों में आयोटा है तो इसको कैसे लिख लेंगे बच्चे, दैट इज 6 आयोटा साइन थीटा एंड 2 आयोटा साइन थीटा, कितना बन जाएगा 8 आयोटा साइन थीटा, कंबाइन कर देंगे ना, ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, ये 6 आयोटा साइन थीटा 2 आयोटा साइन थीटा, तो 8 आयोटा साइन थीटा हो गया जी। डिनोमिनेटर में बेटे क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस विल बिकम व्हाट, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा
plus 8 iota sin theta. This iota square will become what? -1. Minus into minus will become plus. तो 1 plus 4 sin square theta. ठीक है जी. अब इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस नंबर एज 3 minus 4 sin square theta divided by 1 plus 4 sin square theta. ये जैसे लिखा है a plus b by c, तो I can write a by c plus b by c. Fine. तो this is a 3 minus 4 sin square theta by 1 plus 4 sin square theta plus 8 iota sin theta divided by 1 plus 4 sin square theta. Now this simplification of this complex number come to this form. If I see iota वाले पार्ट को मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पे iota वाले पार्ट को ऐसे कर दिया जी, तो a plus iota b में I want purely real complex number. मुझे purely real चाहिए. अगर मुझे purely real चाहिए था तो मुझे imaginary part b क्या करना था? इसका अगर real part चाहिए तो ये वाला part 0 होगा. तो इस वाले केस में मुझे purely real लिखना है, तो imaginary part 0 होगा. तो imaginary part कौन सा पोर्शन है? imaginary part ये वाला पोर्शन है जी. आयोटा वाला पार्ट करना चाहिए 0 जी. टू मेक दिस कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल, विल सी इट द इमेजिनरी पार्ट इज प्योरली रियल चाहिए क्वेश्चन में. फॉर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन राइट, प्योरली रियल के लिए हमारे को ये वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा? 0 पुट करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे बच्चे? दिस वी कैन राइट इट एज 8 iota 8 sin theta by 1 plus 4 sin square theta is equal to 0. Fine. So a plus iota b प्योरली रियल बनाने के लिए iota का कोफिशिएंट b 0 करते हैं. तो दिस इज a, iota b ये b, इसको प्योरली रियल बनाने के लिए ये इमेजिनरी पार्ट को 0 करेंगे. 8 iota sin theta 4 sin square theta को 0 पुट किया, ये यहां चले गया, कितना हो गया जी? 8 sin theta इज इक्वल टू 0. ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, 0 हो गया. तो दैट मींस sin थीटा कितना आ जाएगा जी? 0. अब अगर क्वेश्चन 10th का होता तो sin थीटा 0 कहां होता है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे. थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा जी? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर व्हेन इट इज 10th, बट 11th के चैप्टर 3 में पढ़ाया जाता है कि sin थीटा 0, क्योंकि sin थीटा का ग्राफ ऐसे चलता है जी. आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे जी. तो जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है वहां पे सब जगह पे sin थीटा 0 होता है. तो ग्राफ sin थीटा को एक्स एक्सिस को कहां पे टच करता है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, माइनस पाई पे, -2 पाई पे, -3 पाई पे, सो ऑन इनफाइनाइटली प्लेसेस पे sin थीटा 0 आएगा. तो ये सारे आंसर sin थीटा 0 के, sin थीटा 0 के ये सारे आंसर हैं. जहां ये साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ ऐसे चलता है. जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, 10th का सिर्फ यही सॉल्यूशन था, 0. सिर्फ एक ही आंसर था, क्योंकि 10th में एंगल यूज्ड टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. 10th का एंगल था 0. थीटा की वैल्यू क्या होती थी? 10th के अंदर थीटा की वैल्यू होती थी ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 90. तो सिर्फ थीटा sin थीटा 0 सिर्फ 0 पे आता था. बट 11th में जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो एंगल की कोई लिमिट्स नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव. तो sin थीटा 0 बहुत सारे प्लेसेस पे होता है. सो जो सारे ऑल द प्लेसेस, इन सारे नंबर्स को कैसे लिखेंगे? ये सारे नंबर अगर लिखने हो आंसर कैसे लिखेंगे? 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, सो ऑन. ये माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, कैसे लिखेंगे? तो थीटा इज इक्वल टू n पाई. n पाई का मतलब क्या होगा? वेयर n इज एन इंटीजर, वेयर n इज एनी इंटीजर. ठीक है जी. वो कैसे? जैसे n को 0 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 10th वाला, थीटा इज इक्वल टू 0. n को 1 पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा. n को 2 पुट करेंगे 2 पाई, 3 पुट करेंगे 3 पाई, 4 पाई. सो वी don't have to write all the answer. We can club all the answer into this one shot. Theta is equal to n pi, where this n can take any integral value. N can take any integral value. Integral value means 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. n को कोई भी नंबर रिप्लेस करें, वो सारे आंसर्स sin theta is equal to 0 को सेटिस्फाई करेंगे. सो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट चैप्टर 3 की है, इसको अपडेट कर देंगे. एक और पॉइंट आपका पेंडिंग है, इसको कवर कर देते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल 16. इसमें एक कॉन्सेप्ट चैप्टर 3 की ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म की लगती है, एंड दैट बी ओवर विद द वर्किंग. फाइन. ये कह रहे हैं z इज इक्वल टू
आयोटा -1 बाय कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 को पोलर फॉर्म में लिखना जी। तो पोलर फॉर्म आपको पता है क्या होता है जी, पोलर फॉर्म इज z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो पोलर फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी वांट टू फाइंड r एंड वी वांट टू फाइंड थीटा। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आप बोलेंगे इसमें स्पेशल क्या है, इसमें थोड़ा सा एंड में जाके थीटा जो आता है उसमें थोड़ा सा 10th का एक फॉर्मूला लग के ही उसको सॉल्व, 11th का एक फॉर्मूला जो चैप्टर 3 का है लग के सॉल्व होता है, तो उसको मैं ब्रीफ कर देता हूं सो दैट जब आप इसको नोट्स पढ़ें तो आपको ये ना लगे यार ये कौन से फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप इसको नोट्स में भी पढ़ेंगे जो मेरे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, उस केस में आप देखेंगे मैं z को सिंपलीफाई कर रहा हूं, आयोटा -1 π/3। व्हाट इज π/3? π/3 एंगल इज व्हाट 60 डिग्री। फाइन, π/3 एंगल इज व्हाट 60 डिग्री। फाइन, सो दिस विल बिकम cos 60 is 1/2, cos 60 is cos π/3 is cos 60 and this is 1/2, and sin π/3 is sin 60 and this is what root 3/2, so this will become okay, fine. So this gets you what, this is equal to iota -1 plus √3 आयोटा। तो ये दोनों का नीचे डिनोमिनेटर यहां चला जाएगा जी। फाइन, सो दिस इज योर z। फाइन, सो नाउ आप इसकी वर्किंग कैसे कर सकते हैं जी। सो एब्सोल्यूट ऑफ z अगर आपको निकालना है, फाइन, z इज गिवन, r मींस एब्सोल्यूट ऑफ z, r मींस एब्सोल्यूट ऑफ z निकालना है, तो कितना आएगा √a² + b²। तो आप उसको कैसे वर्किंग कर लेंगे जी, उसकी वर्किंग कर लेंगे हम इसको। दिस कैन बी रिटन एज दिस इज 2 आयोटा -2 by 1 plus √3 आयोटा। तो दिस कैन बी रिटन एज -2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चे, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करके, पहले इसको वर्किंग कर लेते हैं 1 - √3 आयोटा से ऊपर और 1 - √3 आयोटा से डाउन। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास a² - √3 आयोटा स्क्वायर। फाइन, और ऊपर वाली वर्किंग कर लें, 2 को यहीं रखें बच्चे और इसको मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज आयोटा एंड -√3 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस √3 आयोटा। फाइन, दिस इज 2। Now just see it, 1, this is iota, minus iota square is -1, so this will become √3 minus 1, iota square is -1, ये plus √3 रहेगा, -1 plus √3 iota, कितना आ जाएगा जी, 1 square is 1, √3 square is 3, iota square is -1 plus कितना आ जाएगा +3, तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास 2। दिस इज √3 - 1 प्लस ये वाला √3 - 1 के साथ भी 2 लिख दिया, और ये आ जाएगा बच्चे आपके पास दिस इज 2 हमने बाहर रखा। फाइन, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस √3, ये वाला 2 इससे भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 + 1 by 2 आयोटा। ये वाला ना, ये वाला 2 कॉमन लेके इस वाले से होगा, तो √3 - 1/2 प्लस ऑफ √3 + 1/2 आयोटा, ये वाली फॉर्म आ गई। फाइन, सो दिस गेट्स यू व्हाट, z इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये वाला फॉर्म जो सिंप्लीफाई होके आ गया, दिस इज z इज इक्वल टू √3 - 1/2 प्लस √3 + 1/2 आयोटा। ठीक है नहीं, अब एब्सोल्यूट ऑफ z निकालता हूं। एब्सोल्यूट ऑफ z क्या होता है, √a² + b²। तो ये a आ गया रियल पार्ट, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट, तो √3 - 1/2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ √3 + 1/2 होल स्क्वायर। फाइन, तो कितना आ जाएगा बेटे आपके पास, दिस इज now this gets you what, √3 + 1/2 होल स्क्वायर एंड √3 a² + b²। तो कितना फॉर्मेट आ जाएगा आपके पास, दिस इज 3 + 1 -
2√3/4 फाइन। और ये कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास 3 + 1 + 2√3/4। तो दिस इज 4 - 2√3/4 एंड ये भी कितना आ जाएगा, दिस इज 4 + 2√3/4 फाइन। सो दिस गेट्स यू व्हाट, this gets you to a point, this is 4 fine, 4 + 4 8 और ये हो गया। तो कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एब्सोल्यूट ऑफ z। तो पहला पॉइंट आ गया व्हाट इज मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ z आ गया आपके पास। हमको पोलर फॉर्म के लिए z = r cos थीटा में आना है, z = r cos थीटा प्लस एटा sin थीटा में आना है। तो ये r आ गया, r मीन एब्सोल्यूट ऑफ z आ गया फाइन। अब नेक्स्ट पार्ट में और देखिए प्लीज। अब हमको cos थीटा कैसे निकालना है। थीटा के लिए लेट्स से दिस ब्लू पेन फाइन, कि थीटा में दिक्कत ना आए। टू फाइंड थीटा, थीटा कैसे निकालते थे, पहले टेंजेंट ऑफ अल्फा लेंगे जी। टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा y/x, और टेंजेंट ऑफ अल्फा यहाँ पे कितना आ जाएगा y। व्हाट इज y, y इज दिस इज x, दिस इज y। √3 + 1/2 बाय √3 - 1/2 इससे कटेगा। तो ये आ गया आपके पास √3 + 1 बाय √3 - 1। ठीक है, ये टेंजेंट ऑफ अल्फा आ गया जी। ठीक है, अब हमारे पास पहले जब एंगल आता था तो tan थीटा एक ऐसा एंगल आता था जो 0, 30, 45, 60, 90 में लिखा जाता था। अब ये वाला एंगल कुछ कोई वर्किंग नहीं है जी। तो देखिए इस वाले केस में हम इसको कैसे वर्कआउट किया जा सकता है जी। How we can simplify this to this? I can say that tangent theta. This is my angle. This is x is positive and y is positive. So that means this complex number lies in which quadrant? This complex number lies in first quadrant. ये complex number में ये भी पॉजिटिव है √3 - 1/2 और √3 + 1/2 भी क्या पॉजिटिव है। जब x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, x और y पॉजिटिव है, that means theta lies in first quadrant. Fine. अब जब थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, व्हेन थीटा z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा = थीटा आ जाएगा हमारा। आपको फॉर्मूला याद है ये, जब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो अल्फा = थीटा आता है। अब टेंजेंट अल्फा यहां वाले केस में एब्सोल्यूट है, ये पॉजिटिव है, तो इसको लिखते हैं √3 + 1 बाय √3 - 1। अगर मैं √3 कॉमन लूं तो ये आ जाएगा 1 + √3 और इसका भी √3 बाहर लिया तो ये आ जाएगा 1/1 - √3। आई कैन राइट लाइक दिस। ये इससे क्या, तो दिस इज 1 + 1/√3 by 1 - 1/√3। अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है 0, 30, 45, 60, 90। अब इस केस में मैं इसको एक फॉर्मेट लिख सकता हूं। इफ आई वांट आई कैन राइट दिस इज व्हाट 11th वर्किंग इज। आई कैन राइट दिस स्टेप एज टेंजेंट अल्फा = tan 45 is π/4. This is tan 1/√3 कितना था 30 डिग्री, tan 30 कितना होगा π/6। 1 - tan π/4 tan π/6। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने 1 को लिखा, इस वाले 1 को लिखा tan 45 1 होता है, उसको लिखा tan π/4। ठीक है जी। मैंने 1/√3 को 1/√3 कितना था tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री को क्या लिखेंगे tan π/6 लगा। दिस 1 एज इट इज आ गया। अब आप बोलोगे ये तो π/6 आना चाहिए, तो ये कहां से आ गया, ये 1 है। मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो tan π/4 प्लस tan π/6 माइनस tan π/4 tan π/6, ये 1 है। tan π/4 tan π/6 tan π/4 tan π/6, ये एक एक्स्ट्रा लिखा है, बट दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज नो चेंज। सो उसमें क्या करेंगे, why I've written like this? This is a 11th formula. This become tan π/4 plus tan π/6. ये 11th का एक फॉर्मूला है जी। 11th का चैप्टर 3 का फॉर्मूला है। चैप्टर 3 का फॉर्मूला याद रखिए। चैप्टर 3 का फॉर्मूला क्या है, tan a plus b is equal to tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। ये 11th का फॉर्मूला है। देखिए tan ये a हो गया, π/4 is a and π/6 is b, this full angle is a, this b। आप इसको इस वाले में लगाओ, tan a plus b is tan a plus tan b, यहाँ गया tan a plus tan b, 1 minus tan a tan b, 1 minus tan a tan b। तो इस
tan a plus b के फॉर्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है. क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये 11th का फॉर्मूला है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस गेट्स यू द वैल्यू ऑफ tan. ये कितना आ जाएगा जी? एलसीएम आ गया आपका 12. कितना आ गया ये? दिस इज 3 pi plus 2 pi. सो दिस इज tan 5 pi by 6. tan 5 pi by 12. tan 5 pi by 12. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये जो मैंने रेड में वर्किंग किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी. यहां से वर्किंग करके ये एंगल कैसे आएगा? tan 5 by 12. तो ये जो tan 5 pi by 12 आया आपका अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू नाउ व्हाट? आपका टेंजेंट ऑफ अल्फा आ गया tan 5 pi by 12. So that is alpha is equal to 5 pi by 12. Since this lies in the first quadrant, so alpha is equal to theta. That means theta is also equal to 5 pi by 12. Fine. जब थीटा आ गया तो पोलर फॉर्म क्या है? What is polar form? Now the polar form is z is equal to r cos theta plus iota sin theta. तो आपका r कितना आ गया था हमारे पास? √2. फाइन. और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 5 pi by 12 plus iota sin 5 pi by 12. फाइन. r कितना आ गया था हमारे पास? √2. तो √2 पहले जो मैंने रब किया √2 आ गया यहाँ पे. cos theta is this, iota sin theta is this. पुट करके the important point was how to get this 5 pi by 12. और ये मैंने रेड से लिखा है. ये एक्चुअली 11th का कंटेंट है. फाइन. सो प्लीज डू सी टू इट. दिस वाज अ स्टार क्वेश्चन. कंफर्टेबल हो तो वर्किंग करें, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री के बाद ये कवर हो जाएगा. एंड वी हैव डन एवरीथिंग A to Z of chapter 2 on our board. Fine. See you in the next class with the new topic. And make sure that इसके parallel question भी booklet से review हो. Bye bye. See you in the next class. Thank you very much.